दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है पिछले कुछ हफ्तों में सब्जियों से लेकर पेट्रोल तक सबके प्राइस अचानक फ्लाई करने लग गए हैं। मींस धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। इसका जवाब छुपा है हजारों किलोमीटर दूर चल रहे वेस्ट एशिया वॉर में। आज हम बात करेंगे कैसे ग्लोबल टेंशन और $100 पर बैरल क्रूड ऑयल इंडिया की पॉकेट पर डाका डाल रहे हैं। क्या हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर होने वाली है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले फैक्ट चेक करते हैं। इंडिया अपनी जरूरत का 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हम ऑयल के लिए दुनिया पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब अब प्रॉब्लम यह है, हमारा मैक्सिमम ऑयल आता है मिडिल ईस्ट से और अभी वही सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है, वहां सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही है। सिंपल मैथ है, जब सप्लाई रुकी है और डिमांड वही रहती है तो प्राइस ऊपर जाते हैं। फरवरी 2026 में ऑयल की प्राइसेस थे $70 पर बैरल और मार्च में ये हो गए हैं 120 से लेकर 150 तक टच कर चुका है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा ऑयल शॉक है। अब आप सोचोगे, मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बॉस। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लॉजिस्टिक में जैसे डीजल महंगा होता है, ट्रक का किराया बढ़ता है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं। कैसे? वही ट्रक खेत से सब्जी और राशन मंडी तक लाते हैं, रिजल्ट टमाटर से लेके प्याज तक के दाम बढ़ जाते हैं। वही फर्टिलाइजर, वॉर की वजह से फर्टिलाइजर कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। साथ एक और दुश्मन है, वो है वीकनिंग रुपया। जब हम महंगा ऑयल खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। इससे हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट CAD बढ़ता है और रुपये कमज़ोर होता है। मार्च 2026 में ये रुपया 94 पर डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूज़ कर रहा है, पर वो सिर्फ 9 to 10 डेज का बैकअप देते हैं। हम रशिया जैसे अल्टरनेट सोर्स से सस्ता ऑयल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वॉर लंबी चली तो RBI को शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका मतलब होगा कि आपकी EMI महंगी हो सकती है। बॉटम लाइन ये है कि ग्लोबल वॉर सिर्फ न्यूज़ नहीं, हमारी थाली का स्वाद और पॉकेट का बैलेंस भी बिगाड़ती है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत रिसाइलेंट है, पर ऑयल प्राइसेस का ये करंट सबको झेलना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट का पेट्रोल पर टैक्सेस कम करने चाहिए या EV पर और तेजी से शिफ्ट होना चाहिए? कमेंट पर जरूर बताएं। ऐसे ही डीप ड्राइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।